नमस्कार दोस्तों, EM टेक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट के बारे में। ट्रांसफार्मर में हम क्यों ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करता है, उसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों करना चाहिए उसको, किस स्टैंडर्ड से हिसाब से वो करता है, वो कैसे करता है, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑन साइट में कैसे वो चेक करता है वो भी हम रियल टाइम वीडियो देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करेंगे। पहले ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट मतलब क्या होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट एक टेस्ट है, वो क्यों हम करता है कि वो ट्रांसफार्मर ऑयल को डाई इलेक्ट्रिशियन कैसे है वो चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये ट्रांसफार्मर ऑयल किधर आएगा, वो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर्स में ट्रांसफार्मर ऑयल आएगा, उसका डाई इलेक्ट्रिशियन चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या काम करता है, दो फायदा है उसमें। पहला फायदा क्या है कि वो कोर एंड वाइंडिंग असेंबली को वो कूलिंग मीडियम जैसे एक्ट होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आने के समय ये कोर एंड वाइंडिंग असेंबली बहुत गर्म होगा, उसको कूल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल काम करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग असेंबली और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में ये इंसुलेटर जैसे एक्ट होता है। और ये बहुत मुख्य टेस्ट है। ट्रांसफार्मर ऑयल में टेस्ट आता है 8, 9, 10 टेस्ट आता है लगभग, मगर ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है और इंडियन स्टैंडर्ड से हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी टेस्ट है। 1 साल का एक बार हम ये टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। और यही वो कंस्ट्रक्शन होगा, कोर एंड वाइंडिंग असेंबली सेंटर में होगा, ट्रांसफार्मर टैंक सेंटर में होगा और ट्रांसफार्मर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल फिलअप किया होगा और ये ट्रांसफार्मर ऑयल और कोर एंड वाइंडिंग असेंबली को कूल करेगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में इंसुलेटिंग जैसे एक्ट होगा। और ये स्कीमेटिक आप देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर टैंक इस साइड में, ट्रांसफार्मर टैंक में वो कंडक्टर होता है, मेटल पार्ट कंडक्टर भी है और ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग असेंबली आपको पता है वो भी कंडक्टर है। इसके बीच में हमको आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। वो ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर दो कंडक्टर्स के बीच में आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों हम करते हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे है वो चेक करने के लिए, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ कैसे है वो चेक करने के लिए हम ये ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट लेते हैं। और किस हिसाब से ये टेस्ट करता है कि दो स्टैंडर्ड होता है इसमें। पहला स्टैंडर्ड आता है IS 1866 और एक और स्टैंडर्ड भी है, उसका नाम IS 6792। और इस स्टैंडर्ड का बाद आने वाला साल वो कब रिवीजन किया वो साल है ये। और IS 1866 का टाइटल क्या होता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल इन इक्विपमेंट। और 6792 होता है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नजर दीजिए, इसमें नहीं दिया है ट्रांसफार्मर ऑयल, इसमें दिया है मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल, क्योंकि जो ऑयल हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं वो सिर्फ ट्रांसफार्मर को ही नहीं है, वो ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर्स को भी हम यूज़ करेंगे और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी यूज़ करेंगे और ऑन लोड टैप चेंजेस को भी हम यूज़ करेंगे। इसलिए उसको जेनरिक नेम दिया है मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल। और अभी दो स्टैंडर्ड्स के बारे में हम अभी देखेंगे। पहले 1866 के बारे में हम बात करेंगे। 1866 में क्या होता है कि जो ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स है उसको 8 कैटेगरी डिवाइड कर दिया है और एक कैटेगरी को क्या फ्रीक्वेंसी में वो टेस्ट करना चाहिए और कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वो जानना चाहिए वो भी दिया है इस स्टैंडर्ड में। ये वो 8 कैटेगरी है आता है, वो A B C D E F और G। वो मतलब क्या होता है, जो पावर ट्रांसफार्मर्स का हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 420 kV के अबव होता है वो कैटेगरी में आता है। और जो ट्रांसफार्मर्स का हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 170 kV से 420 kV तक होता है वो ये कैटेगरी में आता है। और जो ट्रांसफार्मर्स का हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 72.5 kV से 170 kV तक आता है वो हम बी कैटेगरी बोलते हैं। और जो ट्रांसफार्मर्स का हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 72.5 kV तक है वो हम कैटेगरी सी में बोलते हैं। इसके अलावा उसमें ऑयल फील्ड स्विचेस भी आएगा और जो करंट ट्रांसफार्मर्स और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स कुल मिलाकर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलेंगे, उसका हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज अगर 170 kV के ज़्यादा होगा तो वो डी कैटेगरी में आएगा, अगर 170 kV के कम होगा तो वो ई कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा ऑन लोड टैप चेंजेस का डाइवर्टर टैंक्स भी कैटेगरी एफ में आएगा और ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर्स जी में आएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैटेगरी वो से कैटेगरी ई तक फील्डिंग करने के समय और या टॉपअप करने के समय एनर्जाइज करने के पहले वो टेस्ट करना है। इसके अलावा 1 साल का एक बार ज़रूर करना है।
और कैटेगरी एफ को क्या होता है, फिलिंग या रीफिलिंग करने के बाद और 4 साल का एक बार या 70,000 ऑपरेशंस को एक बार इस टेस्ट को ज़रूर लेना है। और ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर्स में वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन क्या दिया है उसको हिसाब से काम करना चाहिए। और हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज मतलब क्या होता है, यही मैक्सिमम वोल्टेज एट विच द इक्विपमेंट कैन ऑपरेट सेफली। हम नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज क्या बोलते हैं, 33 के 11 केवी, 33 केवी, 400 केवी हम बोलते हैं। ऐसे नहीं है, जो ट्रांसफार्मर 400 केवी में हम यूज़ करता है, अगर उसको ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाए तो उस ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा। वो मैन्युफैक्चरर कुछ ओवरलोड फैक्टर वो दिया होगा, कुछ ओवरलोड तक एक काम करेगा, वो ही हम हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। इसमें आप देखिए तो अप टू 420 केवी दिया है। मतलब क्या होता है, अगर सिस्टम वोल्टेज उसमें 400 केवी होगा तो भी उस अप टू 420 केवी तक वो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो अच्छा से काम करेगा, वही हम हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसका रेकमेंडेड लिमिट्स क्या दिया है वो ऑयल को। 72.5 केवी तक जो ट्रांसफार्मर्स है, जो इक्विपमेंट्स है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम से कम 40 केवी होना चाहिए। और 72.5 केवी से 170 केवी तक जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑयल फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज आना चाहिए 50 केवी मिनिमम। और जो इंस्ट्रूमेंट्स का हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज अबव 170 केवी है उसको आना चाहिए 60 केवी मिनिमम। और अभी हम बात करेंगे दूसरा स्टैंडर्ड का IS 6792। ये बोलता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे लेना है, उसका तरीका इस स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड में जो टेस्ट सेल हम यूज करते हैं, जो जिसमें हम ऑयल फिल करते हैं, वो बहुत रिजिड होना चाहिए, वो ग्लास में होना चाहिए या ऑयल रेसिस्टेंस प्लास्टिक में होना चाहिए। अगर प्लास्टिक में होगा तो बहुत रिजिड होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। और इसमें 300 ml to 500 ml ऑयल उसका कैपेसिटी होना चाहिए। और उसका डायमेंशंस क्या है, वो लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वो सब स्टैंडर्ड में दिया है। और उस जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं इस टेस्ट सेल में, वो कॉपर होना चाहिए, कॉपर पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, या ब्रॉन्ज पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, या स्टेनलेस स्टील पॉलिश्ड इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए। और इस दो इलेक्ट्रोड्स का गैप होना चाहिए सिर्फ 2.5 mm। और इसमें क्या है कि जो वोल्टेज हम देता है उसको फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक मैक्सिमम वही मेंटेन होना चाहिए। और इसमें वोल्टेज हम इंक्रीज करना है 2 केवी पर सेकेंड रेट में हम वोल्टेज इंक्रीज करना चाहिए। 1 सेकेंड का 2 केवी, ऐसे हम ज्यादा इंक्रीज बनना चाहिए। और टेस्ट करना है वो ऑयल ब्रेकडाउन होने के तक या वो रिकमेंडेड लिमिट आने के तक। और ऐसे 6 टेस्ट हम लेना है और ये 6 टेस्ट का एवरेज वही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द ऑयल बोलते हैं। और एक ब्रेकडाउन के बाद क्या करना है, वो ऑयल को जेंटली स्टिर करना है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो जो ऑयल में ब्रेकडाउन होगा उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म होगा। अगर आप ऐसे ही और नेक्स्ट टेस्ट आप ले लेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप स्टिर करेंगे तो क्या होगा, वो कार्बन पार्टिकल्स दूर जाएगा और अभी और उसके बाद वो टेस्ट करना चाहिए। और क्या है कि पहला टेस्ट जो 6 टेस्ट में बोला था, उसमें पहला टेस्ट ऑयल हम टेस्ट सेल में फिलअप करने के बाद बबल्स नहीं है तो तुरंत हम ले सकते हैं। और इसके अलावा आने वाला नेक्स्ट टेस्ट का क्या करना है कि हम उसको स्टिर करके और बबल्स नहीं आता है तो 1 मिनट वेट करने के बाद ये टेस्ट लेना है। अभी हम साइड में देखेंगे। इधर आप देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट सेल में भरा जा रहा है। इस टेस्ट सेल स्टैंडर्ड के आधार पर निर्माण किया जाता है। इस केस में ये रिजिड प्लास्टिक से बना हुआ है। इसमें हम तेल को भरेंगे ताकि इलेक्ट्रोड्स उसमें डूब जाएंगे। इसके बाद हम इस टेस्ट सेल को टेस्ट किट को अंदर रखेंगे और इसमें हम HT वोल्टेज दे देंगे। ये ही BDV टेस्ट किट है, ये भी स्टैंडर्ड के आधार पर ही निर्माण हुआ है। और इसका ऑपरेटर इंटरफेस मैन्युफैक्चरर अलग होता है। इसमें 2 बटन है, एक लाल का और एक ग्रीन का। लाल बटन HT सप्लाई ऑन करने के लिए और ग्रीन बटन HT सप्लाई ऑफ करने के लिए। अगर HT सप्लाई ऑन होगा तो लाल इंडिकेशन आएगा और अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ग्रीन इंडिकेशन आएगा। इसके अलावा इसमें टॉगल स्विच भी है 3 पोजीशन का। अगर मैं उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा और राइट साइड में शिफ्ट किया तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसको मिड पोजीशन में छोड़ देगा तो
ये वोल्टेज को कांस्टेंट लेवल में रखेगा। हम अभी ST पावर ऑन स्विच को प्रेस करेंगे और ये टॉगल स्विच राइट साइड दबा रहे हैं हम। देखिए वोल्टेज अभी धीरे धीरे पिकअप होता है और 40 kV आने के बाद हम टॉगल स्विच को छोड़ देंगे। इस वोल्टेज में हम 1 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे ब्रेकडाउन होता है या नहीं। वोल्ट मीटर एनालॉग टाइप का है, आप देख रहे हैं इधर, ये 0 से 80 kV तक है। जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का हम चेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज तक मेंटेन होना चाहिए और इसके वो अचीव कर दिया है। और अभी हम इस वोल्टेज और बढ़ाएंगे और देखेंगे कैसे ब्रेकडाउन होता है। अभी ध्यान से देखिए, ब्रेकडाउन होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में और अभी ब्रेकडाउन हो चुका है। स्पार्क आता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वही हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। मैं फ्रीज करके आपको दिखाता हूं इधर, यही हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। ब्रेकडाउन मतलब क्या है कि जो उस इलेक्ट्रोड्स का बीच में हुआ ऑयल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी गायब होता है और वो कंडक्टर जैसे एक्ट होता है। इलेक्ट्रोड्स का बीच में होने वाला ऑयल कंडक्टर होने के कारण दो इलेक्ट्रोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसलिए किट ट्रिप होता है। यही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। और किस वोल्टेज में ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी गायब होता है तेल को, वही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मत भूलिए बेल बटन को दबाने के लिए, ताकि जो नया वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स। अगला वीडियो में मिलेंगे।